महाभारत। महाभारत के पांडवों और कौरवों की गाथा सबने ही सुनी होगी। आज हम बात करेंगे महाभारत के मुख्य पात्र युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र और 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात है। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। शांति पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में ही प्रस्तुत की गई है। युधिष्ठिर को सामान्य जन ही नहीं अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी धर्मराज कहते थे। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है युधिष्ठिर को धर्मराज। इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण से। एक दिन श्री कृष्ण के एक मित्र ने उनसे पूछा, आप युधिष्ठिर को ही धर्मराज क्यों कहते हैं और राजकुमारों को क्यों नहीं? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज कहलाने योग्य है, इसलिए उनको धर्मराज कहना उचित है। मित्र ने पुनः पूछा, युधिष्ठिर धर्मराज कहलाने योग्य क्यों है? तब श्री कृष्ण बोले, इसका जवाब मैं तुमको सायंकाल ही दे पाऊंगा। इस समय पांडव और कौरव सेना के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा है। युद्ध समाप्त होने के उपरांत युधिष्ठिर अपना वेश बदलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में जाया करते थे। उस दिन अन्य पांडव पुत्र भी अपना वेश बदलकर युधिष्ठिर के पीछे पीछे यह जानने के लिए चल पड़े कि भैया कहाँ जाते हैं और किस लिए जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में सभी घायलों की सेवा सत्कार और परिचर्या में लगे हुए हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इस पुण्य कार्य के लिए वेश बदलने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा, यदि मैं वेश बदलकर नहीं आता तो कौरव सेना के घायल पीड़ित मुझे अपना कष्ट नहीं बताते और मैं उनकी सच्ची सेवा के अधिकार से वंचित रह जाता, इसलिए मुझे वेश बदलकर आना पड़ा। यह संपूर्ण दृश्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को दिखलाते हुए कहा, इसलिए सच्चे अर्थों में युधिष्ठिर धर्मराज कहलाने योग्य है, क्योंकि उनकी सेवा सबके लिए समान रूप से है, चाहे कोई उनका विरोधी ही क्यों न हो। इसी कारण आज भी युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से ही जाना जाता है। एक अन्य कारण यह भी था कि धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण युधिष्ठिर धर्म के गुण तत्वों के व्यवहारिक व्याख्याता थे।